दोस्तों नमस्कार। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कानून बनाने से संबंधित 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस। प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 सेकंड दिया जाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? ए. कार्यपालिका, बी. न्यायपालिका, सी. विधायिका, डी. राष्ट्रपति। उत्तर विधायिका। भारत में विधायिका का सर्वोच्च अंग कौन है? ए. राज्य विधानसभा, बी. संसद, सी. राष्ट्रपति, डी. सर्वोच्च न्यायालय। उत्तर बी. संसद। संसद का गठन किनसे मिलकर होता है? ए. लोकसभा और राज्यसभा, बी. लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, सी. केवल लोकसभा, डी. केवल राज्यसभा। उत्तर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 4. कानून बनाने का अधिकार लोकतंत्र में किससे प्राप्त होता है? ए. संविधान से, बी. जनता से, सी. न्यायालय से, डी. कार्यपालिका से। उत्तर बी. जनता से। 5. संसद द्वारा बनाए गए कानून की वैधता किस पर निर्भर करती है? ए. राष्ट्रपति की इच्छा, बी. संविधान की सीमा, सी. प्रधानमंत्री की सलाह, डी. राज्य सरकार की सहमति। उत्तर बी. संविधान की सीमा। 6. यदि संसद द्वारा बनाया गया कानून संविधान के विरुद्ध हो तो क्या होगा? ए. स्वतः लागू हो जाएगा, बी. राष्ट्रपति उसे लागू करेगा, सी. न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है, डी. राज्य उसे संशोधित करेगा। उत्तर सी. न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। 7. कानून बनाना किस अंग का मुख्य कार्य है? ए. कार्यपालिका, बी. न्यायपालिका, सी. विधायिका, डी. निर्वाचन आयोग। उत्तर सी. विधायिका। 8. न्यायपालिका की भूमिका क्या है? ए. कानून बनाना, बी. कानून लागू करना, सी. कानून की व्याख्या करना, डी. बजट प्रस्तुत करना। उत्तर सी. कानून की व्याख्या करना। 9. कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है? ए. कानून बनाना, बी. कानून लागू करना, सी. कानून की समीक्षा करना, डी. संविधान संशोधन। उत्तर बी. कानून लागू करना। 10. निम्न में से कौन सा अंग कानून लागू करता है? ए. संसद, बी. सर्वोच्च न्यायालय, सी. मंत्रिपरिषद, डी. विधायिका। उत्तर सी. मंत्रिपरिषद। 1. किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? ए. कार्यपालिका, बी. न्यायपालिका, सी. विधायिका, डी. राष्ट्रपति। उत्तर विधायिका। 2. भारत में विधायिका का सर्वोच्च अंग कौन है? ए. राज्य विधानसभा, बी. संसद, सी. राष्ट्रपति, डी. सर्वोच्च न्यायालय। उत्तर बी. संसद। 3. संसद का गठन किनसे मिलकर होता है? ए. लोकसभा और राज्यसभा,
बी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सी केवल लोकसभा। डी केवल राज्यसभा। उत्तर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 4 कानून बनाने का अधिकार लोकतंत्र में किससे प्राप्त होता है? ए संविधान से, बी जनता से, सी न्यायालय से, डी कार्यपालिका से। उत्तर बी जनता से। 5 संसद द्वारा बनाए गए कानून की वैधता किस पर निर्भर करती है? ए राष्ट्रपति की इच्छा, बी संविधान की सीमा, सी प्रधानमंत्री की सलाह, डी राज्य सरकार की सहमति। उत्तर बी संविधान की सीमा। 11 संविधान को सर्वोच्च कानून क्यों माना जाता है? ए क्योंकि इसे संसद बनाती है, बी क्योंकि यह न्यायालय द्वारा लागू होता है, सी क्योंकि सभी कानून इसके अधीन होते हैं, डी क्योंकि राष्ट्रपति इसे नियंत्रित करता है। उत्तर सी क्योंकि सभी कानून इसके अधीन होते हैं। 12 संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास होता है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी राज्यपाल। उत्तर सी संसद। 13 लोकतंत्र में कानून किसके हित में बनाए जाते हैं? ए सरकार के, बी जनता के, सी न्यायालय के, डी राष्ट्रपति के। उत्तर बी जनता के। 14 संसद किस प्रकार की संस्था है? ए निर्वाचित, बी मनोनीत, सी न्यायिक, डी प्रशासनिक। उत्तर ए निर्वाचित। 15 लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी राज्यसभा द्वारा, सी जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से, डी न्यायालय द्वारा। उत्तर सी जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से। 16 राज्य स्तर पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? ए संसद, बी राज्य विधानसभा, सी उच्च न्यायालय, डी राज्यपाल। उत्तर बी राज्य विधानसभा। 17 संघीय व्यवस्था में कानून बनाने की शक्ति किसमें बंटी होती है? ए केवल केंद्र में, बी केवल राज्यों में, सी केंद्र और राज्यों दोनों में, डी न्यायपालिका में। उत्तर सी केंद्र और राज्यों दोनों में। 18 न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है? ए कानून बनाना, बी कानून लागू करना, सी कानून की संवैधानिकता की जांच, डी संविधान संशोधन। उत्तर सी कानून की संवैधानिकता की जांच। 19 शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए केवल विधायिका, बी केवल कार्यपालिका, सी केवल न्यायपालिका, डी तीनों अंगों के कार्यों का विभाजन। उत्तर डी तीनों अंगों के कार्यों का विभाजन। 20 संसद द्वारा बनाया गया कानून कब प्रभावी होता है? ए प्रस्ताव पारित होते ही, बी राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, सी न्यायालय की अनुमति से, डी राज्यपाल की स्वीकृति से।
उत्तर बी राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद। 21 लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च है का अर्थ क्या है? ए. जनता न्याय करती है। बी. जनता कानून लागू करती है। सी. जनता प्रतिनिधि चुनती है। डी. जनता राष्ट्रपति नियुक्त करती है। उत्तर सी. जनता प्रतिनिधि चुनती है। 22 निम्न में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? ए. कानून बनाना। बी. बजट पारित करना। सी. न्याय देना। डी. सरकार पर नियंत्रण। उत्तर सी. न्याय देना। 17 संघीय व्यवस्था में कानून बनाने की शक्ति किसमें बंटी होती है? ए. केवल केंद्र में। बी. केवल राज्यों में। सी. केंद्र और राज्यों दोनों में। डी. न्यायपालिका में। उत्तर सी. केंद्र और राज्यों दोनों में। 18 न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है? ए. कानून बनाना। बी. कानून लागू करना। सी. कानून की संवैधानिकता की जांच। डी. संविधान संशोधन। उत्तर सी. कानून की संवैधानिकता की जांच। 19 शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए. केवल विधायिका। बी. केवल कार्यपालिका। सी. केवल न्यायपालिका। डी. तीनों अंगों के कार्यों का विभाजन। उत्तर डी. तीनों अंगों के कार्यों का विभाजन। 20 संसद द्वारा बनाया गया कानून कब प्रभावी होता है? ए. प्रस्ताव पारित होते ही। बी. राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद। सी. न्यायालय की अनुमति से। डी. राज्यपाल की स्वीकृति से। उत्तर बी. राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद। 21 लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च है का अर्थ क्या है? ए. जनता न्याय करती है। बी. जनता कानून लागू करती है। सी. जनता प्रतिनिधि चुनती है। डी. जनता राष्ट्रपति नियुक्त करती है। उत्तर सी. जनता प्रतिनिधि चुनती है। 22 निम्न में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? ए. कानून बनाना। बी. बजट पारित करना। सी. न्याय देना। डी. सरकार पर नियंत्रण। उत्तर सी. न्याय देना। 23 विधायिका की शक्तियां कहां से आती हैं? ए. न्यायपालिका से। बी. संविधान से। सी. राष्ट्रपति से। डी. राज्यपाल से। उत्तर बी. संविधान से। 24 लोकतांत्रिक शासन की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? ए. न्यायपालिका। बी. कार्यपालिका। सी. विधायिका। डी. सेना। उत्तर सी. विधायिका। 25 किसी भी देश में कानून बनाने की प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? ए. विधेयक प्रस्तुत करना। बी. बहस करना। सी. मतदान। डी. राष्ट्रपति की स्वीकृति। उत्तर डी. राष्ट्रपति की स्वीकृति। दोस्तों, इसी तरह का एमसीक्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें।